देखिए, चरखी दादरी की एक घटना है। यह जब घटना घटित हुई थी तो दिल्ली के अखबारों में इस घटना को लेकर के हेडलाइन बनी थी और वो बड़ी सुर्खियों में रही थी। चरखी दादरी की घटना से संबंधित आज कुछ इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। बात हिंदू और मुसलमानों की है, स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं। और यह जानकारी जो हमें मिली है, इसका क्रेडिट पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को जाता है। उनकी एक वीडियो देख रहा था, मुझे तब पता चला। सोचा कि अपने हिंदू भाइयों को व सभी देशवासियों को भी रीगल भारत के माध्यम से बता दी जाए। इसमें राजनीतिक स्टैंड को देखने की भी कोशिश करेंगे। देखिए, चरखी दादरी में दो युवकों का झगड़ा हो गया। अब जिसने पीटा जिस लड़के को, वह इत्तेफाक से हिंदू था और जो पिटा वह मुसलमान। देखिए, बेसिकली नॉर्मली होता क्या है कि जो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कस्बों में, गांवों में, शहरों में झगड़े हो जाते हैं। नॉर्मली वह झगड़ा हो गया। अब इत्तेफाक यह रहा कि झगड़े के दोनों पक्ष, एक हिंदू था और एक मुसलमान था, और उससे भी बड़ा इत्तेफाक यह है कि जो पिटने वाला मुसलमान था। खैर, यहां तक तो ठीक था और भाईचारे की बात करने वालों ने भी कोशिश की कि छोड़ो भाई। लेकिन कुछ राजनीतिक के कीड़े होते हैं, राजनेता होते हैं कुछ कि ऐसी घटनाओं को तूल देते हैं। किसी को लगा कि यार ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बन सकता है, तो उसने उस केस को कोर्ट में तक पहुंचा दिया, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यह केस पहुंच गया। चलो, यहां तक भी ठीक है, कोई बात नहीं है, भाईचारे की बात है। किसी ने गलत समझा, किसी ने सही समझा, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फैसला, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस पहुंच गया। अब जो फैसला होना था वो ठीक है। अब देखिए, जज की मानसिकता यहां पर देखिए, ध्यान से सुनना एक एक बात को। जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यह केस पहुंचा तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज की सीट पर जो व्यक्ति बैठे हुए थे, जो जज साहब बैठे हुए थे, वह भी इत्तेफाक से मुसलमान थे। जानते हो उन्होंने उस मुस्लिम युवक से जो पिट करके आया था उससे क्या कहा था? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो मैं बता रहा हूं ये उन जज महोदय की एक कोटेशन है। ये हां शब्द आगे पीछे जरूर हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा कि तू इस काफिर से पिट कर आया है, तुझे तो गोली मार देनी चाहिए। तुझे ये नहीं भूलना चाहिए था कि जज की कुर्सी पर तेरा भाई बैठा है। साहब, यह बात दिल्ली के न्यूज़पेपर में बहुत बड़ी हेडलाइन बनी थी। समझने की बात यह है कि राजनीति के कीड़े कुछ इस हद तक गिरे हुए होते हैं कि वो सामान्य बातों को भी बड़े लेवल की बना देते हैं। और उससे भी ज्यादा समझने की बात यह है कि जो काफिर हैं, यानी कि जो हिंदू हैं, वो किस सोच में है, किस भूल में बैठे हुए हैं। हमें इन काफिरों को, यानी कि इनके अकॉर्डिंग, मुसलमानों के अकॉर्डिंग जो काफिर हैं, इनको कोई सरकारी टटपूंजी की नौकरी भी मिल जाए तो ये तुष्टिकरण के अपने आप को बड़े मार्गदर्शक और दार्शनिक समझने लगते हैं। और यह भी बात समझने की है कि एक जज की पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति ऐसी कोटेशन देता है, ऐसे वक्तव्य बोलता है, तो उसकी क्या मानसिकता है, यह समझाने की या कहने की आवश्यकता नहीं है। समझने की बात यह है कि कुछ लोग पढ़ लिखने के बाद भी, वेल एजुकेटेड होने के बाद भी दूषित मानसिकता के होते हैं। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो शस्त्र होते हैं, यदि वो किसी देशभक्त के हाथ में पहुंच जाएं तो वो दुश्मन की छाती पर चलते हैं, और वही यदि राष्ट्र विरोधियों के हाथ में पहुंच जाएं तो वो राष्ट्र को ही गारत कर देते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। संदेश पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना वीडियो को, और वीडियो को शेयर जरूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।